कमोडिटी मार्केट में काफी एक्शन है। ब्रेंट क्रूड $60 के आसपास कारोबार करता हुआ, ऐसे में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए कमोडिटी मार्केट पर, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय सर, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। सबसे पहले कच्चे तेल की ही आपसे राय लेना चाहूंगी। काफी गिरावट, 4.5% की भारी गिरावट और 2021 फरवरी की लेवल्स पर ऑयल मार्केट कारोबार करता हुआ, ऐसे में किस तरह की रणनीति और क्या ज्यादा डाउनसाइड कच्चे तेल में अब भी दिखेगा? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली देखिए, जब भी कच्चा तेल गिरता है तो जनरली हम बोलते हैं इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि कच्चे तेल से पूरी इकोनॉमी चलती है। बट जिस ढंग से कच्चे तेल $83 जनवरी में था और अब हम 63 के नीचे आ गए हैं, तो इससे बड़ी फॉल का एक संकेत ये भी है कि हम रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। डिमांड में डिटोरेशन और लग भी रहा है, जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एडिशनल टैरिफ की बात की, 104% हो जाएगा चाइना पे, जिसकी वजह से ये मुझे लगता है काफी बड़ा फॉल है। देखा ये भी जाता है कि 60 के नीचे जनरली ये फिजिबल नहीं है प्रोड्यूसर के लिए, तो आगे क्या एक्शन प्लान बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है आज भी ये सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा। जो 5220 पे बेचना चाहिए, 5320 का स्टॉप लॉस रहेगा, 5000 तक का टारगेट हम कच्चे तेल में देख पाएंगे कच्चे तेल पर। लेकिन इसके अलावा सोने की बात करें तो स्पॉट गोल्ड ग्लोबल मार्केट में $3000 पर आउंस के आसपास फिसलता हुआ, यहां पर भी थोड़ी सी कमजोरी दिखी है। सोने और चांदी पर MCX पर ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, सोने और चांदी की अगर बात करें तो जनरली जब भी ऐसा कुछ कोहराम मसला है या पैंडेमिक इम्पैक्ट होता है तो सोना और चांदी पॉजिटिव ट्रेड करते हैं। बट एज ऑफ नाउ हमें लगता है जो इक्विटी में मार्जिन कॉल्स है और ऑल ऑफ अ सडन जो सेल ऑफ है, उसी की चपेट में हमने सोने और चांदी को आते हुए देखा, जहां चांदी $30 के नीचे चले गई है और सोना भी लगभग 3000 के करीब है। बट अभी भी पेन बाकी है। उसी पेन को देखते हुए मुझे लगता है MCX पे भी गोल्ड को 87,800 पे बेच के चलिए, 88,300 का स्टॉप लॉस लगाइए, 86,800 तक का टारगेट मिल सकता है। चांदी एज कम्पेयर टू गोल्ड थोड़ी वनरेबल ज्यादा लग रही है, बिकॉज एक बेस मेटल है और जैसे कि हम जानते हैं यूएस और चाइना के बीच में एक तरह का टैरिफ वॉर फिर से छिड़ चुका है, जिसके चलते चांदी में दबाव ज्यादा बनेगा। 88,900 पे बेचिए, 90,000 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाइए, 86,500 का इमीडिएट टारगेट दिखाई देता है। तो ये नजरिया सोने और चांदी पर। लेकिन अजय जी, बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय रहेगी? जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम। कॉपर में इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट में काफी गिरावट दिखी है, क्या राय होगी इन बेस मेटल्स पर? देखिए, बेस मेटल में हम जानते हैं कि कंजम्पशन और सबसे ज्यादा जो है वो चाइना पे डिपेंडेंसी है, और जिस ढंग से टैरिफ के जो एडिशनल अपडेट्स आए हैं उसके बाद से ही हमने देखा पूरे बेस मेटल में कंटिन्यू क्रैकडाउन है। तो 3 तारीख से लेकर अभी तक काफी बड़ा फॉल हुआ कॉपर में, जहां हम $10,000 का लेवल छू चुके थे और लग रहा था कि ये 10,700-800 चले जाएगा। आज हम 9 जाके नीचे पहुंच चुके हैं। डोमेस्टिक मार्केट पे भी ₹100 से ज्यादा की गिरावट है। तो टाइमिंग जब तक ये चीजें सेटल डाउन नहीं होता है, बेस मेटल में दबाव कंटिन्यू रहेगा। जहाँ पे कॉपर में बिकवाली कीजिए 800 पे, 808 का स्टॉप लॉस लगाइए, 784 का टारगेट रहेगा। वहीं जिंक के अंदर भी 248 पे बिकवाली करनी चाहिए, 252 पे स्टॉप लॉस है, 238 का टारगेट रहेगा। ध्यान रखिए, मार्केट में वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम होनी है, क्योंकि ग्लोबल विक्स अब 40 पे आ चुका है। तो कोई भी पोजीशन बनाए उसको इंटरडे के प्रोस्पेक्टिव से रखिए, स्टॉप लॉस लगा के ही काम कीजिए, क्योंकि जो नए अपडेट्स आएंगे चाइना से, यूएस से या ग्लोबल मार्केट से, इसका इम्पैक्ट हम पूरे कमोडिटी मार्केट पे पड़ते हुए देखेंगे। ठीक है, तो ये नजरिया कमोडिटी मार्केट पर। अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईडी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर आपका नजरिया बताने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत, लेकिन